जय हिंद। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव। ये बहुत ही जरूरी होता है। इसी के तहत हम ये समझेंगे कि वेल्डिंग करने से दो धातुएं आराम से कैसे जुड़ जाती हैं, गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, मच्छर पानी पर क्यों नहीं डूबता है, इस सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर इस सब के पीछे कौन सा एक तो लॉजिक स्थित है। तो देखिए, जो सरफेस टेंशन होता है इसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठ तनाव। यह एक प्रकार का बल है, एक फोर्स है जो किसी भी चीज को खींच के रखता है। ये द्रव में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपका सरफेस टेंशन मेनली किस में पाया जाएगा, तो द्रव में पाया जाता है। ये द्रव के क्षेत्रफल को क्या कहता है, एरिया को, सरफेस एरिया को खींच के रखता है। अब आप किसी चीज के सरफेस एरिया को अगर खींचेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिक उसका एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब खींचने से एरिया घट जाता है और वो द्रव क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इसके तीन चीजें याद रखिएगा। यह एक प्रकार का द्रव में खिंचाव बल है जो क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, जिससे कि द्रव गाढ़ा हो जाता है। और जब द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो किसी चीज को जल्दी डूबने नहीं देता है। अब नाव जो नहीं डूबती है उसके पीछे सरफेस टेंशन कारण नहीं है, उसके पीछे आर्किमिडीज है, उसको हम आगे समझेंगे। तो देखिए, ये बॉल नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण जा रहा है, लेकिन इसे गिरने से कौन रोक रहा है, यहाँ सरफेस टेंशन इसको रोक के रखना चाहती है। हम और आप अपने दैनिक जीवन में सरफेस टेंशन का बहुत सारा एग्जाम्पल देखते रहते हैं। आप समझिए, महिलाओं का बाल बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर जब पानी नहीं रहता है, बाल भीगा नहीं रहता है, तो उसके अंदर द्रव नहीं है। द्रव नहीं है तो सिकुड़ेगा ही नहीं वहाँ पे। लेकिन जब वो नहा के निकलती है ना, तो उनके बाल में पानी भर जाता है। और पानी क्या है भैया, लिक्विड है। और लिक्विड की आपकी खासियत बताएं, इसमें खिंचाव बल काम करेगा जो क्षेत्रफल को कम से कम करना चाहेगा, चिपका देगा। जिस वजह से महिलाओं को पता है कि इनका बाल चिपक जाएगा तो फिर लहराएगा कैसे, तब क्या करती हैं सही सब आगे, जैसे भाभी जी को देखिए, पूरा झोंझे बाल आगे गिरा दिए, एगो गमछा लेके फटाफट फटाफट ऐसे मारेंगे सब, पूरा पानी क्या करेंगे, 80% पानी निकाल देगी सब। अब कहेंगे हाँ अब है फिजिक्स का नियम। इनको फिजिक्स नहीं पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से वो चिपक रहा था, वो पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक रहा था, क्योंकि पानी अपने एरिया को कम करना चाहता है और बाल पे पानी लगा है, इसलिए पानी एरिया कम करेगा तो बाल को भी सटा देता है और बाल फंसने लगता है इन लोग का। अब इसीलिए करते हैं। फिर कहती है सर अभी भी नहीं लहराएगा, लहराने के लिए पूरा पानी सुखाना पड़ेगा। तो ऐसे ना जूड़ा बांध देंगे सर, इसे तौलिया का लेके, देखिए पीटने के लिए गमछा पतर का, और इसको मोड़ने के लिए खूब अच्छा तौलिया गदगदुआ, आधा घंटा इसे तौलिया मारने के बाद उसके बाद खोलने के बाद लहराएगा। समझा गया कि नहीं। तो ये देहात की महिला करती है सर। जो CBSE बोर्ड की महिलाएं रहती हैं ना, वो एगो ड्रायर रख ले रहती हैं सर। देखिए एगो भोंपू टाइप का है ना ड्रायर, बलवा खोल के इसे धुआं मार के होके सुखा देती है। CBSE बोर्ड वाली होती है सर। और तू लोग ससुरा लड़की को देख रहा है ना, अरे बकलोल कहीं का कितना समझाए तू लोग को। लड़की सबको देखिएगा, उन सब हर अलग अलग डिजाइन का बाल झाड़ने का होता है। और लड़कों का जीवन क्या, एक के हेयर स्टाइल पे जिंदगी बीत जाता है। उनके लिए अलग, स्कूल के लिए अलग, कोचिंग के लिए अलग, मार्केट के लिए अलग। और पूरा बाल झाड़ने के बाद लड़की सब एगो बाल ऐसे यहाँ से निचवा इसे गिरा देगी सब, और उसको 24 घंटा इसे सीधा करते रहेंगे सब। यहाँ पे इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप सब इधर ध्यान देता है सर, बकलोल का एग्जाम्पल दूसरा देते हैं, इधर ध्यान दे दिया है सर। देखिए जो ब्रश होता है ना पेंटिंग वाला, जब ये पेंटिंग वाला ब्रश सूखा रहता है, सूखा, तो इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सूखा हुआ है तो इसमें कोई लिक्विड नहीं है, तो ये फैला हुआ रहता है। जब सूखा रहेगा तो ऐसे ऐसे फैला है। जैसे इस ब्रश को आप पानी या पेंट में डालेंगे तुरंत इसके अंदर लिक्विड आ जाएगा। और लिक्विड जैसे आ जाता है तो द्रव की खासियत क्या है, द्रव के अंदर क्या आ जाता है भैया, पृष्ठ तनाव। अब ये द्रव क्या करेगा, इसके अंदर एक खिंचाव बल लगेगा, वो इसके एरिया को घटाएगा। तो ये जो ऐसे ऐसे बिखरा हुआ था सट जाता है। तो पानी में देखिएगा ना, ब्रश डालेंगे तो क्या हो जाता है, सट जाता है। किसके वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। और एग्जाम्पल समझते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है कि हमेशा ये किस में लगेगा भैया सब, द्रव में। अब देखिए द्रव में, यहाँ पर द्रव में लग जाने की वजह से द्रव क्या हो जाता है, खिंचाव के कारण क्षेत्रफल घट जाता है और द्रव गाढ़ा हो जाएगा। जिस कारण इसके ऊपर एक सुई रखेंगे ना, आराम से सुई रखिएगा तो नहीं डूबेगा। ऐसे हचाक से फेंक दीजिएगा तो डूब जाएगा। यहाँ पर ब्लेड वगैरह रख दीजिएगा ना, पत्ती, जिससे बचपन में आदमी पेंसिल छीलता था या स्कूल से पहले टिकोरा छील के खाता था, तो पत्ती जो होता है ना ब्लेड, वो भी नहीं डूबेगा। पहले एल्युमिनियम के सिक्के आया करते थे, 10 पैसा 20 पैसा, उसको आराम से रखिएगा ना पानी के ऊपर तो नहीं डूबेगा। तो ये सब आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं है, ये केवल इस वजह से है क्योंकि इसका लिक्विड जो है ना, पानी लिक्विड, इसके अंदर सरफेस टेंशन है और ये इसको खिंचाव बल लगा के रखा है, जिस वजह से इसमें मच्छर नहीं डूबते हैं सब। मच्छर का जो बच्चा होता है जिसे लार्वा कहते हैं, हजारों की संख्या में रहते हैं सर, वो डूबते नहीं है सर। क्यों? क्योंकि नीचे का लिक्विड इतना गाढ़ा है ना कि उन्हें डूबने नहीं देता है। उनका एरिया, उनका भी वजन थोड़ा कम है। किस वजह से? तो ये होता है सरफेस टेंशन। आर्किमिडीज नहीं है। देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ लगता है, जहाँ बड़ी वस्तु तैरती है,
जैसे आदमी, घोड़ा, जहाज, ये सब मछली वगैरह ये सब तैरते हैं सब ना, तो इस पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है। छोटा मोटा चीज़ तैरेगा ना तो उस पर नहीं लगा सकते आर्किमिडीज। जैसे कपूर जो होता है ना, जलाने वलाने के काम में आता है, ये क्यों तैर जाता है? आर्किमिडीज की सिद्धांत। फिर गलती मार दिया भाई, कपूर का बुरादा बनाएंगे ना तो पाउडर टाइप का हो जाता है। वो क्यों तैर जाता है? तो वो सरफेस टेंशन की वजह से तैर जाता है। समझ में गया ना? आप देखेंगे जूस वगैरह लीजिएगा गर्मी के दिन में ना, आम वगैरह का जूस, तो उसमें नारियल का पाउडर बुरादा डाल देता है तो ऊपर ही रह जाता है, क्योंकि नीचे का लिक्विड गाढ़ा है, उस वजह से वो तैर रहा है। और ये बड़ी चीज़ें तैरती हैं आर्किमिडीज की वजह से। आर्किमिडीज के सिद्धांत में कुछ है नहीं, बस बेसिकली उसमें आपको समझना है कि इसका मेटा केंद्र कहाँ होता है। मेटा सेंटर अगर समझ गए तो कोई भी चीज़ जल्दी डूबेगी नहीं, क्योंकि जैसे चलने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए ना, उसी तरह तैरने के लिए मेटा सेंटर चाहिए, ग्रेविटी नहीं चाहिए। वो आगे समझाएंगे आप लोग को। अब समझिए, आप देखे होंगे कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। अगर इसको स्वतंत्र रूप से गिराइएगा ना तो ये गोल हो जाता है। क्यों गोल हो जाता है? जल की एक स्वतंत्र बूंद गोल हो जाएगी। कैसे गोल हो जाती है? फिर वही कारण है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किस में लगता है? द्रव यानी लिक्विड में लगता है। ये खिंचाव के कारण एरिया को घटाना चाहता है, और एरिया किसी चीज़ का घटाइएगा ना तो गोल हो जाता है। आप जाने अनजाने में फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। आप सारे स्टूडेंट लॉज में रह के बाहर पढ़ाई करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई दरवाज़ा खटखटाया, आप अचानक खोलने गए, देखने गए, देखें अरे बाप रे बाप, ये तो हमारे घर से लोग आ गए। उनको दरवाजे पे छोड़ देते हैं, आप लोग दौड़ के भागते हैं रूम के अंदर। और जो चौकी रहता है उस पर तो आप लोग कपड़ा, दुनिया भर का किताब, कॉपी, चादर उधर सब फेंके रहते हैं। जल्दी जल्दी समेटते हैं और गोल गोल करके चौकी के नीचे फेंक के, चादर नीचे करके, फिर पापा बैठिए यहाँ पर। समझा गया? क्यों? आप ध्यान दिए, आप धड़ाधड़ उसको गोल लपेटे। जाने अनजाने में आज फिजिक्स का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी चीज़ को अगर गोल कीजिएगा ना तो उसका एरिया कम से कम हो जाएगा। किसी भी चीज़ को, आप रुमाल है, आप कोई भी चीज़ अगर आपको छुपाना है, फटाक से मोड़ के इसे गोल करके जेब में डाल देते हैं कि चौकोर करते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर एरिया को कम से कम करना है तो आपको क्या डालना है भैया? गोल। अब आप कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया करना है तो स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करिए। समझ गया? इसीलिए स्क्वायर फीट में ज़मीन बिकता है कि मैक्सिमम का मैक्सिमम एरिया आप एक्वायर कर सकते हैं। आप इंटर में पढ़े होंगे, मैथ का एक चैप्टर था मैक्सिमा मिनिमा, उसमें आपको ये चीज़ समझाया गया होगा। तो ये द्रव की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? समझ में आ गया? क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ है भैया? पृष्ठ तनाव, जो एरिया को घटाना चाहता है। देखिए, अब ये समझते हैं कि सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव पर किस किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर का पड़ता है। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं तापमान। देखिए, तापमान जब कम करिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब तापमान को कम करते हैं, तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव अधिक बढ़ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को घटाइएगा ना, उसके खींचने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी, और जैसे खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो द्रव जो होता है ना, गाढ़ा होकर सिकुड़ जाता है। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ के क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। तो जब भी किसी चीज़ को ठंडा करिएगा ना, उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। जो खिंचाव वाला पल और बढ़ जाएगा, और खींचने से वो चीज़ क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ के क्या हो जाता है? गाढ़ा। इसलिए चाय जब गर्म रहता है तो उसमें किसी भी तरह की मलाई नहीं जमती है, और जब वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना चालू होता है तो देखिए ये भाई साहब पे जमना चालू हो गया है, इस पे जमना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव उसे खींच रहा है। यही चीज़ आप दूध में देख सकते हैं। दूध को जब आप खौला देते हैं तो उसके जितने लैक्टोबाइसिलस से सब मर जाते हैं, फैट वगैरह ऊपर आ जाता है, और जब आप उस पर ठंडा करते हैं तो इसमें जो मलाई जम जाता है, जिसको आप लोग छाली कहते हैं, वो देखेंगे एक सिकुड़ के एकदम आराम से जमने लगता है, और उसको आप लोग काच के निकाल लेते हैं लोग। तो ये भी क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण है। अच्छा, जरा एक बात बताइए, हम आपसे पूछते हैं, जब टेम्परेचर को हम कम किए थे तो वो चीज़ क्या हो गई थी? सिकुड़ गई थी, सिकुड़ के छोटी हो गई थी। इसका उल्टा भी तो पूछ सकता है कि इसका मतलब हर सिकुड़ी हुई चीज़ का टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर वाला चीज़ जब सिकुड़ सकता है तो सिकुड़ के छोटे हुए चीज़ का टेम्परेचर कम होगा। यही ना होगा? यही बात होता है स्प्रे में। स्प्रे की हर एक बूंदें जो होती हैं ना, सिकुड़ के एकदम छोटी हो गई रहती हैं। स्प्रे जो मारते हैं ना परफ्यूम, उसकी हर एक बूंदें सिकुड़ कर छोटी हो जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब क्या है? कि उसका टेम्परेचर कम है। इसलिए जब भी आप कभी ऐसे परफ्यूम मारिएगा ना तो वो क्या हो जाता है? सही तो हीट है, गलती से हीट मार लिए, मतलब वही है, परफ्यूमे टाइप का होता है वहाँ पर। इसमें भी क्या है भाई? देखिए, ऐसे उड़ाएंगे ना तो क्या होता है? छोटी छोटी बूंदें। कैसा लगता है? ठंडा लगता है, या ठंडा लगने लगता है। रीजन क्या है? सरफेस टेंशन। देखिए, इसी का ये वाला चीज़ क्या था?
उल्टा था। तो आप प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत इंटरेस्टेड होता है फिजिक्स, बशर्ते आप इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बोझ लेके पढ़ेंगे ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा यार। साइंस इतना इंटरेस्टेड चीज होता है ना, डेली हम लोग साइंस के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इतिहास वगैरह तो सोच रहा बाबर आया मर के चल गया, आजकल लोग बाबर जाबर नाम का कुत्ता पाल रहे हैं, कभी बादशाह हुआ करता था। तो वो सब में वो भी इंटरेस्टेड चीज़ है। आपको तो हम बहुते पढ़ाए हैं हिस्ट्री वगैरह, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के बारे में। अब दूसरा समझते हैं इसको, फिजिक्स में समझते हैं। सरफेस टेंशन पर अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दें यानी गर्म कर दें तो ठीक उल्टा होगा। टेम्परेचर बढ़ा देने से यानी तापमान को अधिक कर देने से क्या होता है भैया, तो सरफेस टेंशन घट जाता है। जो सरफेस टेंशन है, जो खींचने वाला बल था, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, फैल कर पतली हो जाएगी। आप ही खुद सोचिए ना, हम किसी चीज़ को खींचे हुए हैं तो ये क्या है, सरफेस टेंशन। नीचे को आग लगा के टेम्परेचर बढ़ा देगा तो छोड़ देंगे, छोड़ देने से वो कोई भी चीज़ फैल कर पतली हो जाती है। फैल कर क्या हो जाता है, पतला। तो गर्म चीज फैल कर पतला हो जाता है। इसीलिए गर्म खाना, गर्म चाय, गर्म सूप, सूप समझते हैं, जूस टाइप का होता है वो सूप, क्या होता है, टेस्टी लगता है। आप कहेंगे टेस्टी कैसे लगता है, तो देखिए हमारे जबान पे ना एरिया है, जैसे आगे मीठा बताएगा, पीछे तीता बताएगा, इधर नमकीन खट्टा, ये सब बताते रहता है। बीच के एरिया में ज़्यादा टेस्ट नहीं बताएगा, वो नो टेस्ट जोन होता है। तो कोई भी चीज़ आपको स्वादिष्ट कब लगेगी, जब पूरे जीभ पर फैले। अब देखिए, जब भी चीज, कोई भी चीज़ गर्म है तो गर्म चीज़ का पृष्ठ तनाव कम है और वो फैल कर पतला हो गया, यानी गर्म चीज़ फैलेगा। तो गर्म समोसा खाएंगे ना तो पूरा जीभ पर फैल जाएगा, एकदम स्वादिष्ट लगेगा, वाह वाह क्या मस्त बनाया है, एकदम बढ़िया गर्म लगेगा। अब वही ठंडा खा लेंगे तो जीभुआ के एक की ओर रह जाएगा। तो इधर है, इधर वाला टेस्टे नहीं बता रहा है, इधर फेंकेंगे तो इधर नहीं लगेगा, तो मुँह में अपने से हौड़ना पड़ेगा। इसलिए गाय भैंस को देखिएगा, उसको तो आप ठंडा खाना देते हैं तो हौड़ के खाती है। क्यों? क्योंकि उसके जीभ पे तो आप फैलने वाला देवे नहीं किया, और अपने खाएंगे गरम गरम, और गैया को देंगे रतिया का जूठा खानवा सुबेरे, उसको कहाँ से टेस्ट आएगा, तो हौड़ के खाती है। तो हम लोग को गरम खाना क्यों स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है और वो फैल कर पूरे जीभ पर लेभड़ा जाता है। लेभड़ाने का मतलब समझते हैं, पोता जाना। दूसरा एग्जांपल समझिए, वेल्डिंग वाला। ये देखिए ना भाई साहब वेल्डिंग कर रहा है, तो वेल्डिंग वाले को देखिएगा, वेल्डिंग में बताएंगे आपको कई टाइप की वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इस सब में इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो वेल्डिंग में क्या होता है बेसिकली, देखिए एक यहाँ से कोई मेटल है, एक इधर हो गया मेटल, और कोई दूसरा मेटल है यहाँ पर, दोनों में अलग अलग फासला है। इस सटेगा कैसे, लेकिन इसको लिक्विड बना दिया जाता है, सट जाएगा। तो इसके बीच में वेल्डिंग रॉड लगा दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है। वेल्डिंग रॉड लगा के उसको टेम्परेचर देता है इलेक्ट्रिक से, वहाँ पर स्पार्क होता है और वो गलने लगता है। इतना टेम्परेचर हो जाता है ना, 3600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सब अलग अलग वेल्डिंग के मेथड में टेम्परेचर अलग अलग रहता है। इतना गर्म कर देता है ना कि लोहा पिघलने लगता है, और जैसे पिघलेगा भाई साहब, पिघलेगा तो वो बन जाएगा लिक्विड। और दुनिया में कोई भी लिक्विड है उसके अंदर क्या है, सरफेस टेंशन है, और गर्म चीज वो फैलता है। तो बीच का जो खाली जगह था भाई, ये जो बीच का खाली जगह था, लिक्विड बन के इसी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्योंकि गर्म चीज क्या कर देती है, फैला देती है। और फैलने के बाद उसको देखिएगा ठंडा करके पानी में डाल देते हैं। लोहार को देखिए ना, पानी में डाल देगा, वहाँ पे छोड़ भी देंगे तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसके अंदर फिर सरफेस टेंशन आ जाएगा। इधर के लोहा को पकड़ के सट जाएगा, कहेगा नहीं छोड़ेंगे, अब वेल्डिंग हो गया यहाँ पर। तो देखते हैं ना, भोथर हो जाता है वेल्डिंग होने के बाद। तो फिर उसको ग्राइंडर मार के बराबर करता है। तो वेल्डिंग भी क्यों हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर देके पहले उसके पृष्ठ तनाव को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि वो पूरी तरह से फैल जाए, कोना कोनी में घुस के पकड़ ले। उसके बाद ठंडा करते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और खींच के दोनों धातुओं को जोड़ देता है। तो पृष्ठ तनाव भी हो गया। गर्म पानी, देखिए गर्म पानी में कपड़ा साफ हो जाता है। रीजन क्या है, कपड़े में रेसे होते हैं, छोटा छोटा, ऐसे आँख में झाँक के देखिएगा ना, छोटा छोटा रेसा दिखेगा। गंदगी, जब कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है, जैसे मान लीजिए स्याही गिर गया, कभी कभी पेन जो होता है ना, कलम रखेंगे ना तो जेबिए में बोकर देता है, तो पूरा लेभड़ा जाता है यहाँ पर, तो दाग लग जाता है। तो उसको साफ करने के लिए गर्म पानी का प्रयोग करते हैं। क्यों, तो देखिए जैसे ही आप किसी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो मीठा कह दिए रे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल कर क्या हो जाएगा, पतला। तो गर्म पानी जो होता है वो पतला हो जाता है। और पतला पानी कितना भी बारीक छेद रहे, अंदर घुस के और जितनी गंदगी है उसको बकोट के ले आता है, कहता है ससुरा गंदा कर दिया जाए, इधर आओ यहाँ पे। और ठंडा पानी क्या है, गाढ़ा होता है ठंडा पानी, तो घुस ही नहीं पाता है अंदर तक। और गर्म पानी एकदम होता है, बकोट के लेके चला आता है। तो गर्म पानी में भी कपड़ा साफ हो जाता है। रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को? और क्या कारण होता है, देखिए
अगर कोई घुलनशील यानी सॉल्युबल मटेरियल मिलाएंगे, ऐसी चीज जो पानी में घुल जाए, अगर घुलनशील चीज को मिलाएंगे तो वो आपके सरफेस टेंशन को कम कर देता है। और जब भी किसी चीज का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो वो चीज क्या हो जाती है, पतली होकर फैल जाती है। सरफेस टेंशन जैसे कम होगा तो पतला होकर फैल जाएगा। इसीलिए कपड़ा धोते समय जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसमें सर्फ या साबुन या कोई डिटर्जेंट पाउडर मिला दिया जाता है और उसको खूब बढ़िया से हौड़ दिया जाता है, क्योंकि लिखा है घुलनशील होना चाहिए। जैसे घुल जाएगा तो वो पानी को पतला कर देगा और पानी और पतला होकर अंदर से घुस के बकोट के ले आएगा। यानी एकदम गंदा हो गया है कपड़ा तो पनिया को गर्म कर दीजिए, वो और पतला हो जाएगा, और सरफ डाल दीजिए तो और पतला हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो गया है। पृष्ठ तनाव रहता है तो क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है। इसमें पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया, और अंदर जाके पूरी तरह से बकोट के लाएगा तो कपड़ा साफ हो जाएगा। तो कपड़ा सबसे जल्दी साफ कब होता है, तो ऑप्शन नंबर सी पे रहेगा, डिटर्जेंट मिलाने पे, गर्म पानी में डिटर्जेंट मिलाने पे। गर्म पानी रहेंगे तो और ठंडा उसको पतला करेगा, डिटर्जेंट मिला देंगे तो और कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है। और क्या चीज़ प्रभावित करते हैं सर, तो देखिए घनत्व। घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, कितना कोई भी चीज़ घना है। ये अब कभी आपको घनत्व पे अलग से समझा देंगे, अभी तो मेन टॉपिक सरफेस टेंशन है। अगर कम घनत्व वाला कोई चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ है जिसका घनत्व कम है और उसको पानी में अगर आप मिला देते हैं, तो कम घनत्व वाली वस्तु को अगर आप पानी में मिला देते हैं तो ये सरफेस टेंशन को भी कम कर देता है। सरफेस टेंशन, टेंशन मतलब क्या है, खिंचाव, खिंचाव को कम कर देगा। और जैसे खिंचाव कम होगा तो द्रव क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और फैलने से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो कभी भी पानी में मिट्टी तेल मिलाइएगा ना, मिट्टी तेल या पेट्रोल का जो या फेनाइल का जो घनत्व होता है वो कम होता है। तो जो कम होता है ना, तो सरफेस टेंशन जो खींच के रखा है ना, इसको भी कम कर देता है। तो पानी फैल कर पतला हो जाता है, जिस कारण वो पतला हो जाने से इसके ऊपर जो मच्छर तैर रहे थे या मच्छर का लार्वा जो था उसी में फंस के वो डूब जाते हैं अंदर। तो समझ में आ गया ये कैसे हो जाता है। लेकिन याद रखेंगे घनत्व तो कम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घनत्व से यहाँ रीजन है क्या चीज़, घनत्व का कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ जाए, अब आगे समझते हैं जो क्वेश्चन आजकल पूछ देता है उससे। सरफेस टेंशन क्या होता है, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसका मात्रक क्या होगा भैया, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लंबाई का मीटर, तो न्यूटन बटा मीटर। लेकिन आजकल ना एग्जाम में जो मात्रक है ना वो डेराइव्ड पूछ दे रहा है। तो चलिए भैया हम डेराइव्ड देख लेते हैं। अब लंबाई को किस चीज़ में डेराइव करिए, इसको छोड़िए। लेकिन आप बताइए बल का यानी फोर्स का आपको एक और फॉर्मूला पता है, वो किसके रेस्पेक्ट में, वर्क के रेस्पेक्ट में। देखिए वर्क के रेस्पेक्ट में कैसे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, एफएस होता है ना, एफएस का ऑस्ट्रेटा, बल गुणे विस्थापन क्या हो जाता है, कार्य होता है। तो यहाँ देखिए इस हिसाब से अगर f को वहाँ छोड़िएगा तो ये दूरी इसमें आके भाग लग जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, W/S। W क्या है, कार्य है, S क्या है, दूरी है, डिस्टेंस वहाँ का, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं T बराबर F के जगह पे हम यहाँ से F का फॉर्मूला रख देते हैं W/S। तो ये तो F के जगह पे वैल्यू हुआ, और नीचे ऑलरेडी लंबाई पहले से है तो इंटू L। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं ना, T बराबर W/एरिया। अरे भैया लंबाई गुणे लंबाई एरिया हो जाता है। अरे ये लंबाई ये चौड़ाई, तो हम समझने के लिए ना लंबाई अलग बोलते हैं चौड़ाई अलग बोलते हैं, होता तो सब लंबाई है, सबको मीटरे में नापते हैं। तो यहाँ से तो आपको एक दूसरा फार्मूला निकला। जब दूसरा फार्मूला निकल गया तो इसका यूनिट भी तो अलग हो जाएगा। बताइए काम का, कार्य का मात्रक, वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जूल बटा मीटर स्क्वायर। ये वाला एग्जाम में पूछेगा, समझ में आ गया। ये नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकल देगा तो आराम से लगा दीजिएगा। न्यूमेरिकल में क्या देता है भाई साहब, वर्क दे देगा, एरिया दे देगा, आप समझ में नहीं करेंगे, भाग दे कि गुणा दे, सिंपल सा यहाँ हो जाता है। तो ये सरफेस टेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेलवे वाले लोग इसको कभी भी मतलब समझ, इसको अंडरग्राउंड मत लीजिएगा भाई साहब, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, तो आप इसको समझ गए होंगे। इसके अलावा आप समझिए एक और क्वेश्चन पूछता है, सरफेस टेंशन से ही रिलेटेड है। ये पत्ती देख रहे हैं, पत्ती को पानी भिगा नहीं पाता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पानी शीशा को भिगाएगा कि नहीं, पारा शीशा को भिगाएगा कि नहीं। तो पहला एक भिगाने वाला क्वेश्चन पूछता है, ये हो जाता है एहेसिव फोर्स या कोहेसिव फोर्स पर, यानी ससंजक बल और असंजक बल पर डिपेंड करता है। और यहीं पूछ देता है कि ससंजक बल पर डिपेंड करता है पृष्ठ तनाव की, असंजक बल पर डिपेंड करता है, ये अलग चीज़ हो जाते हैं। अब इसका डिजाइनिंग भी देखेंगे तो अलग होता है, कोई गोल हो जाता है, कोई क्या हो जाते हैं सर, चपटा हो जाते हैं सब। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसी में आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसी के लगभग में आ जाते हैं सब। अब यहाँ देखेंगे ना तो एंगल ऑफ एक कॉन्टैक्ट होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है,
है, कोई भी चीज़ अगर किसी से सटी हुई है ना तो कितना एंगल बनाती है, तो ये एंगल ऑफ क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब पढ़ेंगे तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब बनेगा, जैसे एंगल बनता है तो कुछ डिजाइन बनती है, कुछ डिजाइन जो होती है कन्वेक्स होती है उत्तल, और कुछ कनकेव होती है अवतल। इस डिजाइन को हम लोग नवचंद्रक कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में मेनिस्कस कहते हैं। इस मेनिस्कस से क्वेश्चन आएंगे कि शुद्ध जल कितना डिग्री बनाएगा, पारा कितना डिग्री बनाएगा, फिर अशुद्ध जल कितना डिग्री बनाता है, ये क्वेश्चन इससे आते हैं सब। जैसे देख रहे हैं ना ये डिग्री वाला में, अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब। इसको हम लोग फिर आपको दूसरे वीडियो में हम आपको बता देंगे। समझ में आ गया आप लोग को, इससे जुड़े रहेंगे। फिजिक्स में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और बायोलॉजी भी, साइंस वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेलवे एग्जाम जो है उसको ध्यान में रखते हुए एक स्पेशलाइज बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मेनली आपको इस तरह से प्रैक्टिकली पढ़ाया जाएगा हर चीज़ को, ताकि आप एग्जाम में जब जाएं तो एग्जाम को टेंशन ना ले, बल्कि इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़े। जैसे फिजिक्स में किसको ये सब फिजिक्स टेंशन लगता है भाई साहब, फिजिक्स तभी टेंशन लगेगा जब आप उसको डेली की ज़िंदगी में देख रहे हैं, उससे मत मिलाइए, तब आपको तो टेंशन ही लगेगा वहाँ पर। तो ये सब चीज़ों को आपको, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नया बैच को हम आपको कल ही बोले थे कि बता देंगे। उसमें आपको रेलवे का कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा जो मेरे अंडर में है। देखिए मैथ हम नहीं पढ़ाते हैं, और जो आपका रीजनिंग वगैरह वो नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन साइंस का और जो जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट करा देंगे। इतना याद रखिए कि उसको इतना आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ने में जितना समय लगे, आंसर मारने में समय नहीं लगेगा। तो जो साइंस और जीके जीएस का एरिया है इसको हम कंप्लीट करा देंगे। बाकी ये जो समय बचेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जीएस के लिए आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है, तो वो समय आप रीजनिंग और मैथ को दीजिएगा, क्योंकि आप लोग रीजनिंग में ना बड़ा समय बर्बाद कर देते हैं और खुश हो जाते हैं रीजनिंग बना दिए। भाई रीजनिंग दिया ही जाता है, आप समय बर्बाद कीजिए, आपको बनाने के लिए थोड़ी देता है। रीजनिंग तो वैसे भी किसी को दे दीजिएगा, टाइम दे दीजिए नहीं 1 घंटा, वो तो कैसे वो जोड़ जाड़ के बना देता है इधर उधर। तो रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा, आप लोग को टाइमिंग में मायने रखता है, सॉल्व कर दिए ये मायने नहीं रखता है। मैथ सॉल्व करना चाहिए वहाँ पर, तो मैथ सारे सब्जेक्ट को आप ध्यान दीजिएगा। हम अपने लिए बता रहे हैं भाई, मेरे सब्जेक्ट्स के लेकर आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। हम आपको बोले कि आप एडमिशन कल से चालू हो जाएंगे प्ले स्टोर पर, खान सर ऑफिशियल जाके प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन है खान सर ऑफिशियल, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ 2 लाख लड़के जुड़े हैं। उन 2 लाख लड़कों जो हैं वो पॉलिटी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और उनको ऑलरेडी एडमिशन लेना है। फिर वो लोग भी लेंगे और फिर आप लोग भी लेंगे। लोग अगर आप इस साल नौकरी ले लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए भाई, क्योंकि 2 लाख ही सीट है, ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं ऐसे पॉलिटी वाले, वो भी आके इसे ले सकते हैं। शुरुआत में जो फ़ी रहेगी बहुत ही कम रहेगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसमें तीनों सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब तीनों सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं, जीएस साइंस वगैरह वाला एरिया है। शुरुआत का फ़ी एकदम कम रहेगा, अगले दिन फ़ी बढ़ जाएगी, तीसरे दिन और बढ़ जाएगी। एडमिशन बस 3 दिन होगा, कल परसों नरसों, बस 3 दिन एडमिशन होगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा सर्वर 2 लाख लड़कों को ही पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा पे फिर हैंग होकर बैठ जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे तो यूट्यूब पर हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सारी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक मिलेगा, वहाँ पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, यहाँ पे भी आपके क्लास चलते रहेंगे। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।